ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी हमारे साथ बात करने के लिए। पहली चीज मैं आपसे ये पूछूंगा कि दिल्ली का वैक्सीन स्थिति क्या है। क्या ये सच है कि कोवैक्सीन आज से बंद हो गया, पर्टिकुलरली सरकारी जो सेंटर्स हैं वहां पे बंद हो गया, और कोविशील्ड का भी स्टॉक जो है अगले 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे? क्या है आज का ताजा हाल? कोवैक्सीन कल शाम को हमारे पास 16,000 थी, वो आज कुछ सेंटर्स पर हमने लगा दी है। कल हमें कोवैक्सीन की चिट्ठी मिल गई है कि हम अभी आपको आगे फर्दर सप्लाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, आर डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब जाहिर सी बात है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफरेंस दे रहे हैं कि हमें उनसे इंस्ट्रक्शंस जैसे मिलते हैं हम उस तरह से कोवैक्सीन सप्लाई करते हैं, तो वो आगे सप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोविशील्ड अभी हमारे पास में है। कल शाम तक क्योंकि आज का भी कितनी पूरे दिन में लगी है उसका डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन कल शाम तक मेरे पास में 4,18,000 डोजेज कोवैक्सीन की उपलब्ध थी, क्योंकि 2.5 लाख डोजेज कल ही मिली हैं। तो ये ओवरऑल है ये। लेकिन ये जो मैं डेटा दे रहा हूं ये आपको 18 से 44 साल के लिए दे रहा हूं, जो स्टेट प्रोक्योरमेंट, स्टेट सप्लाई के थ्रू चलता है। सेंट्रल सप्लाई के थ्रू मेरे पास में 1,58,000 और 1,60,000 दोनों वैक्सीन की डोजेज हैं, जो 45 प्लस एज ग्रुप के लिए अभी कम से कम मैं कह सकता हूं कि अगले 4 से 5 दिन के लिए सफिशिएंट है करंट रेट पे। सिसोदी जी, करीबन 2 हफ्ते पहले सीएम साहब ने ये बोला था कि 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ऑर्डर प्लेस कर रही है। उसका क्या स्थिति है? क्या उसका कुछ परचेस ऑर्डर निकला है या अभी भी सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट के स्टेज पे है? इस 1,34,00,000 से कुछ आया अभी तक दिल्ली को? नहीं, ये जो कुछ प्रोक्योरमेंट हुआ है वो 1,34,00,000 में से ही हुआ है। जो हमें वैक्सीन कोवैक्सीन मिली, लगभग 1.5 लाख कोवैक्सीन मिली, और 6,67,000 कल शाम तक 6,67,000 मिली, उसी लेटर के बेस पे मिली हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का, देखिए इनको शगुफे छोड़ने की आदत है और थोड़ा चीजों को भरमाने की आदत है मूल मुद्दों से। तो वो लेटर को लेके कि साहब ये तो लेटर ऑफ इंटेंट है, ऑर्डर नहीं है। सरकार तो ऐसे ही काम करती है भाई। सरकार किसी कंपनी को पूछती है भाई हमारा इंटेंट ये है, हम आपसे ये खरीदते हैं। सामने वाला आदमी कहता है हाँ भाई मैं आपको इतना तो नहीं, इतना सप्लाई करता हूं, इतने पैसे दे दीजिए हमको। यही हमारे साथ भी हुआ। हमने कंपनी को लिखा, हमने कहा 67 लाख वैक्सीन चाहिए आपसे, दोनों से 67 लाख 1.3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। जवाब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा साहब आपको इतनी नहीं मिल सकती, आपको 3.5 लाख मिलेगी। और 3.5 लाख में भी अब कोवैक्सीन ने कह दिया भाई अभी तो हम आपको फर्दर सप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो ये सब कुछ उस लेटर के बेस पर ही चल रहा है, लेकिन जानबूझ के कि साहब ये तो परचेज ऑर्डर नहीं है, ये तो ये नहीं है, ये तो सरकार तो ऐसे ही काम करती है। कौन सी सरकार है जो इस तरह के लेटर नहीं लिख रही होगी? कौन सी सरकार है जिसने इस तरह के लेटर पे वैक्सीन नहीं किया? और हमारी जितनी वैक्सीन आई है आज, अगर दिल्ली में जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, लगभग 6.5-7-8 लाख जो वैक्सीन आई है दोनों कंपनी से, वो इसी लेटर के बेस पे तो आई है। नहीं, ये बताइए, ये जो 8 लाख जो आई है तो वो आई है, बाकी जो है 1,34,00,000 जो ऑर्डर आपने प्लेस किया, क्या इन कंपनी से कोई इंटीमेशन है कि कब तक आएगी बाकी बैचेस? नहीं, इन कंपनीज में से जैसा एक से तो आज मैंने बताया कि उसी लेटर के जवाब में अब इन्होंने कह दिया है कि भाई हम आपको अभी और वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम सबको दें, और अनप्रेसिडेंटेड डिमांड का हमारे ऊपर प्रेशर है, और हम डिस्पैचेस जो हैं वो डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से हम देते हैं। तो उन्होंने तो हमें बोल दिया है। कोविशील्ड ने हमें कल ही 2.5 लाख की सप्लाई दी है। हम उनसे और मांग कर रहे हैं कि हमें अगर कोवैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो कोविशील्ड उपलब्ध करा दी जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी दिल्ली के सब लोगों तक वैक्सीन पहुंचा सकें। नहीं, ये बताइए, तो केंद्र सरकार का मानना ये है कि देखिए 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनका हम देखभाल कर लेंगे, 45 साल के ऊपर जो व्यक्ति हैं उनका भी वैक्सीनेशन हम करा लेंगे। राज्य सरकार जो है 18 और 44 के एज लिमिट के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए सिर्फ आप कंपनीज के साथ बात करके प्रोक्योर करें। क्या ये हम मान सकते हैं? और ये दिल्ली की स्थिति, सिर्फ दिल्ली की स्थिति नहीं है, काफी सारे राज्यों में भी यही सेम स्थिति है। क्या हम ये माने कि जो केंद्र सरकार का कहना है कि आप अगर 18 और 44 के बीच में जो लोग हैं उनको भी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सब कुछ तो केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा? नहीं, या तो केंद्र सरकार बीच में से हट जाए। अब केंद्र सरकार ये भी बोलेगी कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन मिलेगी। अगर हम कंपनी से मांग रहे हैं और जवाब में केंद्र सरकार कह रही है, केंद्र सरकार की चिट्ठियां हैं, उन्होंने कहा आपको 92,000 कोवैक्सीन मिलेगी और 2,67,000
कोविशील्ड मिलेगी। तो फिर केंद्र सरकार बीच में आ क्यों रही है? या तो केंद्र सरकार पूरी तरह से हट जाए और राज्य सरकारें अपने आप कंपनी से बात कर लेंगी। आप कह रहे हो हम डील भी करेंगे, आप कह रहे हो हम इंटरवीन भी करेंगे, हम ये भी तय करेंगे कौन सी कंपनी किस राज्य को देगी, किसको नहीं देगी, कौन सी कंपनी विदेशों में भेजेगी। आप विदेशों में भेजना बंद कराओ ना। पहले केंद्र सरकार या तो पूरी तरह भूमिका निभाए या बिल्कुल भूमिका ना निभाए। ये जो हाइब्रिड है ना कि तय तो हम करेंगे, हम करने नहीं देंगे किसी कंपनी को, हम बताएंगे कंपनी को विदेश में बेच के आओ और हम फिर तय करेंगे और उसके बाद कहेंगे हम क्या करें, राज्य सरकार नहीं कर रही। ये अच्छा खेल है भाई। आप या तो जिम्मेदारी निभाओ या बोलो कि राज्य सरकार निभा लें। दोनों तरफ से गेम मत खेलिए। अपनी मिस प्लानिंग, अपनी बैड प्लानिंग का ठीक रहा, राज्य सरकार के ऊपर फोड़े, वो ठीक नहीं है। सिसोदिया जी, ये बताइए, सच्चाई ये है कि ये जो दोनों कंपनी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है फिलहाल सारे राज्यों का जो डिमांड है उसको केटर करें। तो इसीलिए अगर आप ग्लोबल मार्केट पे जाएं, ग्लोबल टेंडर फ्लोट करें जैसे दिल्ली कर रही है और काफी सारे प्रदेश कर रहे हैं, तो इससे तो फायदा ही होगा ना। ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पहली बार केंद्र सरकार राज्यों को कह रही है भाई जाओ ग्लोबल मार्केट में जाओ। कंपनियां तो वही 2-4 हैं, उन 2-4 कंपनियों के सामने जाके उड़ीसा जाएगा हमें दिल्ली से ज्यादा दे दो, हम दिल्ली से ज्यादा रेट देने को तैयार हैं। दिल्ली जाएगी, हम कहेंगे हम उड़ीसा से ज्यादा रेट देने को तैयार हैं। सारे राज्य जाके मार्केट में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने झगड़े, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को कॉम्पीट करें। मुझे लगता है फिर नेशनल इमरजेंसी नहीं है, फिर तो स्टेट की इमरजेंसी है। अगर हम इसको अपनी देश की इमरजेंसी मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि राष्ट्र के ऊपर आया हुआ संकट है कोरोना, तो एक राष्ट्र के रूप में हम कंपनियों के सामने जाएं, हम कंपनियों से कहें कि भाई हमारे राज्यों को इतनी वैक्सीन की जरूरत है, सारे राज्यों को मिला के इतनी वैक्सीन की जरूरत है, बताओ कितने दिन में दे दोगे आप। कर देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं वैक्सीन मैनेजमेंट में। सबसे पहली गलती तो उन्होंने ये है कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट अलाउ किया। आज अमेरिका ने कोई एक्सपोर्ट नहीं किया, आज कनाडा ने कोई एक्सपोर्ट नहीं किया, आज यूरोप के किसी देश ने एक्सपोर्ट नहीं किया। सबने अपने यहां जिम्मेदारी निभाई कि पहले हम अपने लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे, उसके बाद किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को देखेंगे। सबने अपने यहां लगाई। आज आप इंटरनेट पर गूगल करके देखिए, मैं आपको कहता हूं और आपके व्यूअर्स को कहता हूं, हाउ मेनी अमेरिकन्स हैव गॉट वैक्सीन, हाउ मेनी ब्रिटिशर्स हैव गॉट वैक्सीन। आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 50% पीपल ऑफ इन दोज कंट्रीज, मैं सुबह देख रहा था 53% इन ब्रिटेन, मोर देन 50% इन अमेरिका। ये सब देश तो सारे देशों की सरकारें अपने अपने लोगों के लिए चिंता कर रही हैं। हमारी सरकार कह रही है नहीं, हम तो साहब इंटरनेशनल जगत से बंधे हुए हैं, हम इंटरनेशनल। अरे आप एक अनोखी सरकार हो क्या दुनिया में? सारी दुनिया की सरकारें अपने अपने लोगों की चिंता कर रही हैं। आप कह रहे हो नहीं जी हम अपने लोगों की चिंता नहीं करेंगे, और जब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कह रहे हो आप अपने आप इंटरनेशनल। राज्य तो चले जाए इंटरनेशनल मार्केट में लेने, और आप अपनी इमेज बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में वैक्सीन बेच के आओगे देश के लोगों के हिस्से की। ये तो ठीक नहीं है जी। मनीष जी, मैं 1-2 सवाल वो दिल्ली का जो केस कर्व है उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा। आज तो 13,000 केस आए हैं, कल 12,000 केस आए थे, 1 महीने पहले या 3 हफ्ते पहले 25-26,000 केस भी आ रहे थे प्रतिदिन। क्या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली का जो कोरोना कर्व है थोड़ी सी मतलब घट रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही है? काफी हद तक इस बात के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 1.5 साल में देखिए जब एक बात जो कोरोना के बारे में बहुत निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। दिल्ली में 3-4 कर्व हम देख चुके हैं इसके, पर फिर भी जो अभी पिछले करीब 5-7 दिन से ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि 35% तक जो पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया था वो ऑलमोस्ट 15% तक आ गया है, और केसेस की संख्या भी लगातार कम हुई है। मैं लगातार हॉस्पिटल्स के टच में हूं। हॉस्पिटल्स, और मेरे पास तो बीइंग द मिनिस्टर मेरे पास बहुत सारे फोन सुबह से शाम तक आते हैं, जानकार लोगों के, अनजान लोगों के, वॉलंटियर्स के, विधानसभाओं से आते हैं, एमएलएस के आते हैं कि साहब फलाने आदमी को बेड चाहिए। वो डिमांड भी काफी हद तक नीचे आई है। एसओएस कॉल्स नीचे आए हैं, ऑक्सीजन की डिमांड नीचे आई है। तो इन सबको देखते हुए लग रहा है कि कोरोना की स्थिति काफी हद तक नीचे आई है। अगले 4-5 दिन तक अगर इसी तरह से और ट्रेंड चलता रहा तो हम एक अच्छी राहत की खबर ले सकते, अच्छी राहत की सांस ले सकते। ये ऑक्सीजन का जो स्थिति बनी हुई थी, क्या आपको जो प्रॉमिस किया गया 700 मेट्रिक टन प्रतिदिन, वो अभी भी मिल रही दिल्ली को या उससे कम मिल रहा है? नहीं, जिस वक्त हमें 700 मेट्रिक टन हमारे अपने बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर, दिल्ली के सारे अस्पताल जब एक बेड भरा हुआ था, करीब आप लगभग 15 मई से लेके और 15 अप्रैल से लेके और 5 मई तक का समय ऐसा था जब पूरा
हमारा पूरा का पूरा अस्पताल का सिस्टम भरा हुआ था। आज अगर आप दिल्ली के हॉस्पिटल ऐप पे जाएं, अभी मैं आपको करंट सिचुएशन देख के बताऊं, मेरे पास 4600 बेड खाली हैं। तो 4500 बेड खाली हैं, तो जाहिर है इन पर ऑक्सीजन की डिमांड भी उतनी ही कम हुई है। तो आज हालांकि 700 मैट्रिक टन तो नहीं मिली, लेकिन आज हमारा 700 मैट्रिक टन से कम में काम चल जा रहा है। एक ऐसा समय था जब हमारा 700 मैट्रिक टन में काम नहीं चल रहा था और हमको मिल भी नहीं रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और केंद्र सरकार के सहयोग से हमें बीच में एक दिन 730 मैट्रिक टन मिली, बाकी दिन लगभग 650-600 मैट्रिक टन, और एवरेज में लहूं तो 550 मैट्रिक टन हमको ऑक्सीजन मिलती रही है। पर फिलहाल की आवश्यकता के अनुसार देखें तो चारों तरफ से कोई SOS कॉल नहीं है, उस तरह का अर्जेंसीज नहीं है, तो इसका मतलब नीचे ठीक चल रहा है। और एक आखिरी सवाल, जैसे आपने पहले कहा कि दिल्ली का जो कोरोना कर्व है धीरे धीरे घटती जा रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रही है, क्या ऐसा अगर ट्रेंड अगले 2-3 हफ्तों के लिए बरकरार रहेगा तो हम ये मान सकते हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लॉकडाउन भी थोड़ा कम होगा अगले 2-3 हफ्तों में? बिल्कुल, लॉकडाउन तो बहुत बढ़ते हुए केसेस की संख्या को देखते हुए और जब हॉस्पिटल का और मेडिकल का पूरा ढांचा एकदम चरमराने लगा, उस वक्त लिया गया डिसीजन था कि अब पूरा का पूरा हमने 6000 बेड से अचानक 19,000-20,000 बेड कर दिए। उससे ज्यादा बेड्स क्रिएट करना एकदम संभव नहीं था। फिर धीरे धीरे करके 500 बेड्स की 2 फैसिलिटीज ICU की और क्रिएट की। तो उन सब के बीच में मैनेज हुई चीजें। अब ग्राफ नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में लॉकडाउन को लेकर भी जब भी फैसला होगा, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही होगा। ऑलराइट, मनीष सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।